हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ। मैं आदर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हमने जान लिया था कि क्या होता है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स पे तीन तरह के ऑपरेशन काम करते हैं: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस। तो ये सब बातें हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमें ऑपरेशन और मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.2 और 3.2 के हम क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स दिया है, सी एक मैट्रिक्स दिया है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इससे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ये पांचों हमें क्या करने हैं, बताने हैं। और ये सभी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं किस पे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे, यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब बातें हम अपने थ्योरी बेस्ड क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा, पहले क्वेश्चन में हमें कह रहा कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये रहा मैट्रिक्स ए, ये रहा मैट्रिक्स बी। तो दोनों को हमें आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 2 4 3 2 और इसमें ऐड हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड कर देना है 1 3 -2 और 5 को देन आफ्टर हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, a प्लस बी। दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। जब हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, तो वहां हमने क्या बात की थी कि एडिशन किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑर्डर पर। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन क्या होगा, दो मैट्रिक्स का ज्ञात किया जा सकता है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम एडिशन को ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां देखें दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो यानी कि a प्लस बी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें यही पता लगानी होगी कि क्या जो बात कही गई वो हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या a प्लस बी को हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसका पता हमें कैसे चलेगा, मैट्रिक्स के ऑर्डर से। अगर दोनों जोड़े जाने वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में सेम है तो उन्हें आपस में ऐड किया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के ऑर्डर क्या है, आपस में सेम है। जो ऑर्डर जब सेम है तो क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में ऐड करके लिख देंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या होने वाला है, इनमें संगत पद यानी 2 किस पे जुड़ेगा, 1 से, तो 2 प्लस 1। 4 किससे जुड़ेगा, 3 से, तो 4 प्लस 3। 3 किससे जुड़ेगा, माइनस के 2 से, तो 3 जुड़ेगा हमारा माइनस के 2 से, तो प्लस माइनस, यहाँ 3 -2। और 2 किससे जुड़ेगा, 5 से, तो 2 प्लस 5। तो ये बातें रही। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये होगा 3, ये होगा 7, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 7। और यही क्या है दोस्तों, हमारा a प्लस बी। तो हमने बात की a प्लस बी हमारा क्या आया, a प्लस बी आया हमारा 3 7 1 7 और ये क्या है हमारा आंसर, ये क्या हमारा आंसर। तो इतने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, a प्लस बी को फाइंड आउट कर लिया। साथ ही साथ अगर हम ज्ञात करना चाहें a माइनस बी को, तो ऑर्डर तो सेम ही है। तो इन्हें आपस में घटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे हमने संगत पदों को आपस में जोड़ा, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में घटा देंगे। तो संगत पदों को आपस में घटाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए है यहाँ क्या हमारा 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी क्या है हमारा दोस्तों, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है और 5 है। अब इन्हें हम संगत पदों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से क्या घटेगा, 1 जाएगा। 4 में से क्या घटेगा, 3 जाएगा। यहाँ 3 में से क्या जाएगा, 3 में से घटेगा माइनस का 2 और यहाँ से 2 में से क्या घटेगा दोस्तों, 2 में से घटेगा 5। तो अब इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो a माइनस बी हमारा क्या आएगा, a माइनस बी यहाँ से क्या आ सकता है, ये हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया, फिर से 1 और 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5। उम्मीद करते ये बात समझ में आई होगी। और 2 में से जब -5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 3 और ये रहा हमारा a माइनस बी। तो ये रहा हमारा a प्लस बी, ये रहा हमारा a माइनस बी। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपसे नोट करना चाहे तो आपसे नोट कर सकते हैं। चलिए
तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन, पहले और दूसरे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये आपको समझ में आएंगे। तो इसे हम मिटा के अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। पहले में ही क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि यहाँ लिखा है कि इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि 3a - c हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए में पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है, देन आफ्टर उसमें से हमें मैट्रिक्स सी को सबट्रैक्ट कर देना, देन आफ्टर उसमें से हमें मैट्रिक्स सी को क्या करना है, घटा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a फाइंड आउट करेंगे। तो अगर देखें हमारा a क्या है, a हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 2। अब यहाँ तो 3a में से c को घटाना, हमारे पास a है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा, अब गुणा अगर 3 से हम कर रहे हैं तो ये ना तो किसी पर्टिकुलर रो में होगी ना तो किसी पर्टिकुलर कॉलम में, ये किसी एक कॉलम में तो होने से रही। क्या करेंगे, इसकी या तो सभी रो में गुणा कर दे, सभी कॉलम में गुणा कर दे, बात एक ही है। तो 3 से जब हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8, यहाँ 3 से 6, और जब 3 से 4 में होगी तो 12, यहाँ होगा 9 और यहाँ होगा हमारा 6। तो ये 3 आया। अब हमें क्या करना है, इसमें से c को क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो 3a माइनस का c, तो क्या हो जाएगा, 3a पहले लिखेंगे, 6 12 9 6, और इसमें से सबट्रैक्ट करना है c को। c क्या है हमारा, -2 5 3 4, और ऑर्डर की बात करें तो दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो आसानी से हम इसे आपस में घटा सकते हैं। तो संगत पदों को फिर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 में से क्या घटेगा, माइनस का 2 घटेगा, 12 में से क्या घटेगा, 5 घटेगा, 9 में से क्या घटेगा, 3 घटेगा, और 6 में से क्या घटेगा, 4 घटेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 6 माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि यहाँ से मिला 8, यहाँ से क्या मिला 12 माइनस 5, यहाँ से मिला हमें 7, यहाँ से 9 माइनस 3, यहाँ से हमें मिला 6, और 6 माइनस 4, यहाँ से मिला हमें 2। तो ये क्या होगा हमारा 3a माइनस c, और ये होगा हमारा आंसर। तो ये रही बात एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, मैट्रिक्सों के योग और घटाने की। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसे भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ A एक अलग मैट्रिक्स है, B एक अलग मैट्रिक्स है, और हमें दोनों मैट्रिक्स की आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो हमने जब पढ़ा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, तो वहां हमने जाना था केस मल्टीप्लिकेशन का। तो वहां क्या हमें देखना होता था, वहां हम देखते थे कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स के अगर आव्यूह के बराबर है उनका ऑर्डर, तो क्या करते थे हम, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। तो ये बातें हम वहां पढ़े थे। बाकी अगर सेम ऑर्डर के हैं तब भी हम उनकी मैट्रिक्स की गुणा आपस में कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, दिख रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकती है। तो इनकी जब गुणा करनी तो सबसे पहले लिखेंगे हम मैट्रिक्स ए को। मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 2 4 3 2, और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिक्स बी की, वो क्या है हमारा 1 3 -2 5। और इनकी गुणा किस तरीके से करनी है, ये बातें हमने समझी थी। कैसे करेंगे कि पहली रो की पहले कॉलम के संगत, फिर पहले रो की दूसरे कॉलम के संगत, फिर दूसरे रो की पहले कॉलम के संगत, दूसरे रो की दूसरे कॉलम के संगत। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी। तो ए बी की अगर बात करें यहाँ से, तो मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो क्या होगा, 2 की होगी 1 में, तो 2 की 1 में होगी तो 2 की 1 में, फिर 4 की होगी माइनस का 2 में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × -2। अब क्या होगा, इस 2 की होगी 3 में, तो 2 × 3, और इस 4 की होगी +4 की होगी 5 में, तो ये हो गया। अब इस 3 की होगी 1 में, 3 × 1, और इस 2 की होगी -2 में, तो 2 × 2, और इस 3 की होगी 3 में, तो 3 × 3, और इस 2 की होगी 5 में, तो 2 × 5। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसा कि हमने जाना भी था कि मल्टीप्लिकेशन का गुणा किस तरीके से किया, मैट्रिक्स का गुणा किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा 2 - 8, यहाँ क्या होगा 6 + 20, यहाँ क्या होगा 3 - 4, और यहाँ क्या होगा 9 + 10। तो यहाँ से अब हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें मिल सकता है -6 - 1
26 और 19। और ये क्या है दोस्तों हमारा, ये रहा हमारा ए बी। हमारा ए बी क्या आएगा, -6 26 -1 19। और ये है हमारा आंसर। तो एक छोटी सी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब अगर बात करें लास्ट वाला जो पांचवा क्वेश्चन है, जहां हमें करनी है बी की ए में गुणा, तो यहाँ की हमने ए की बी में गुणा और यहाँ हमें करनी बी की ए में गुणा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर क्या है, आपस में सेम है। तो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स की गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो ए की बी में जिस तरीके से हमने गुणा की, उसी तरीके से हम बी की क्या करेंगे, ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पहले ए था तो पहले हमने ए से रख के गुणा की, यहाँ बी था तो हम पहले यहाँ बी को रख के ए में गुणा करेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आती है आप खुद से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। और चारों क्वेश्चन बेस्ड हैं मैट्रिक्स के एडिशन पे, अवयवों के योग पर। तो बहुत ही आसान सी बात है। अब तक अगर आपको सब बातें समझ में आई तो अवयवों का योग अब आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को आपस में योग किया गया है, हमें बताना है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम बात है, दोनों को आपस में ऐड किया गया, हमें बताना है इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ऑर्डर दोनों का सेम ही है, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ भी ऑर्डर दोनों का सेम ही है, तो इसको भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी कि इनके योग का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें मिलेगा। तो ये बात हमें पता चल गई। अब योग करना किस तरीके से, संगत पदों को आपस में हमें ऐड कर देना है। तो ए किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। बी किसके साथ जुड़ेगा, बी के साथ। माइनस बी किसके साथ जुड़ेगा, बी के साथ। और ए किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। तो आसान सी बात है, हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2a 2b माइनस बी प्लस बी 0 और यहाँ से 2a। तो ये क्या रहा दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। बहुत ही आसान सी बात थी। इसमें भी सेम चीज, संगत पदों को हमें आपस में ऐड कर देना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस 2ab जुड़ेगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस 2bc जुड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस 2ac जुड़ेगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस 2ab जुड़ेगा। आसानी से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये किस चीज का फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला तो नहीं, ये बिल्कुल वही फार्मूला है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या रहा हमारा रिजल्टेंट, ये क्या रहा दोनों मैट्रिक्स के योग का रिजल्टेंट, और ये रहा दोनों मैट्रिक्स के योग का रिजल्टेंट। तो आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चौथा वाला, ये तीसरा वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बातें समझ में आई तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम ही है, दोनों के बीच में प्लस का योग है, हमें दोनों मैट्रिक्सों का योग ज्ञात करना है। तो इनका रिजल्टेंट हमें जाहिर सी बात है क्या होगा, मिलेगा। तो क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में ऐड कर देंगे। तो cos स्क्वायर x के साथ क्या जुड़ेगा, cos स्क्वायर x के साथ जुड़ेगा sin स्क्वायर x। और यहां से sin स्क्वायर x के साथ क्या जुड़ेगा, sin स्क्वायर x के साथ जुड़ेगा cos स्क्वायर x। और फिर यहाँ sin स्क्वायर x, इसके साथ क्या जुड़ेगा, फिर से cos स्क्वायर x। और यहाँ से cos स्क्वायर x के साथ क्या जुड़ेगा दोस्तों, sin स्क्वायर x। अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, तो वहां पर एक असर समीका थी
जो आपको बेहतर याद होगी, जरूर याद होगी। तो क्या थी वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम इसे क्या पुट कर सकते हैं, 1 1 1 1, और ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट, ये क्या होगा हमारा आंसर। और इस बात को हमें ध्यान में रखना। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। कॉन्सेप्ट क्या, एक छोटा सा फार्मूला था जो हम ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज करते हैं। क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी की मदद से यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 1 1 1। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने बात किया एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं और हमें पूछा है उनकी गुणा करा के हमें रिजल्टेंट बताना है। तो आपने पढ़ा था, आपने जाना था कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि जो मैट्रिक्सों की गुणनफल होती किस बातों पर निर्भर करती है, ये ऑर्डर पर निर्भर करती है। ऑर्डर से हम बता सकते हैं क्या हमें 2 मैट्रिक्स का गुणनफल करने पर उनका रिजल्टेंट कुछ मिलेगा, वो बात संभव होगी, या उनका रिजल्टेंट हमें नहीं मिलेगा। तो ये बात किस पर निर्भर करती थी दोस्तों, ये बात निर्भर करती थी उनके गुणनफल पे, उनके ऑर्डर पे। तो अगर यहाँ पर बात करें, और हमने ये भी जानते थे कि जो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं उनकी गुणनफल हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इनकी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने किया भी है तो किस तरीके से होगा, ए की होगी मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर में और फिर बी की होगी प्लस बी, या हम अगर पूरा लिखना चाहें तो ए की किस में होगी, ए इंटू ए फिर प्लस बी इंटू बी, और यहां से देखें तो माइनस बी इंटू ए और फिर प्लस बी इंटू ए, इस तरीके से। और यहां से फिर माइनस बी इंटू ए और फिर प्लस ए इंटू बी, और यहां से देखें तो माइनस बी इंटू माइनस बी और प्लस ए इंटू ए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके हम गुणनफल कर सकते थे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस ए बी प्लस ए बी, ये भी होगा हमारा माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये क्या होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या होगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो यहां से हमें रिजल्टेंट क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है हमारा रिजल्टेंट, ये क्या दोस्तों हमारा आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें पहले ऑर्डर पे इसके ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ इनका ऑर्डर तो सेम है नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 का, और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 का। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 का। तो हमने पढ़ा था कि 2 आव्यूहों का गुणनफल अस्तित्व में होगा या नहीं, इस बात का पता हम कैसे लगाते थे, इस बात का हम पता लगाते थे। हमने तो यही पढ़ा था m क्रॉस n, और ये था अभी हमारा इसका ऑर्डर था k क्रॉस n। अगर इस ऑर्डर का पंक्ति, इस ऑर्डर की पंक्ति इस वाले ऑर्डर के स्तंभ के क्या हो, बराबर हो, यानी कि m इक्वल हो l के और n इक्वल हो k के, तो क्या होगा, वो दोनों आव्यूहों का गुणनफल क्या होगा, हमारा अस्तित्व में होगा। तो इस तरीके से हम यहां से पता लगाते हैं क्या इसका अस्तित्व होगा, इन गुणनफल का अस्तित्व होगा। तो देखें इसकी पंक्ति क्या है 3, और इसका ऑर्डर, इसका कॉलम क्या है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और इसमें कितने कॉलम हैं 3, यानी कि पहले वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या के क्या है, बराबर है, और पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा, इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे पता लगाया कि पहले वाले आव्यूह के पंक्ति की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या के बराबर है, और पहले वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर ये कंडीशन होती है तो दोनों आव्यूहों के गुणनफल क्या होंगे, संभव होंगे। अन्यथा अगर ये बात गलत है तो दोनों आव्यूहों के गुणनफल संभव नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बात सही है, तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। अब एक बात और, इनके गुणनफल से जो हमें रिजल्टेंट में मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बात भी हमने पढ़ा था वहां पर। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर इनके पंक्ति और इसके स्तंभ
के ऑर्डरों के गुणनफल के क्या होगा बराबर, यानी कि 3 क्रॉस 3 का होगा। कितने का होगा दोस्तों? 3 क्रॉस 3 का होगा। जो रिजल्टेंट में हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 का होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे क्या होगा। 1 की होगी 2 में, फिर 2 की 4 में, या हम अगर विस्तृत लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 1 इंटू 2 और फिर 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4, और यहां से देखें 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और यहां से देखें 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। ये रहा मैट्रिक्स। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख दें 2 4 6 3 6 9 4 8 12, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 का, जैसा कि हमने आपसे पहले ही बताया था। तो ये क्या होगा? दोनों अवयवों के गुणनफल का रिजल्टेंट। ये रहा आंसर और ये रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी बात। ये था कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पार्ट 4 में, मैट्रिक्स के पार्ट 4 में डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहला दूसरा। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सेम है। हमें क्या करना है? वहां पर भी हमें दो अवयवों की मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3.2 का 1 -2 2 3, और इसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1 में, और हमें रिजल्टेंट बताना है। तो हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन में हमें ध्यान देना होता है ऑर्डर का। तो अगर हम बात कर ले ऑर्डर, तो इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का। अब हमने कहा था इसका रिजल्टेंट अस्तित्व में होगा तो क्या बराबर होना चाहिए? या तो बराबर हो पहले वाले मैट्रिक्स का रो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के, या तो बराबर हो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। तो यहां हम देख रहे हैं पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 3, ये इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये बात तो गलत हो गई। लेकिन अब साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि क्या पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 2 और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है 2, और ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं, यानी कि इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा। तो दोनों चीजों में एक भी चीज अगर इक्वल है तो इनका गुणनफल अस्तित्व में होगा। तो जाहिर सी बात है इनका हमें रिजल्टेंट मिलेगा। अब जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा दोस्तों इस वाले पहले वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो होते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनके गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहां से नंबर ऑफ रो है यहाँ 2 और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम है 3, यानी कि जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का, यानी कि उसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। जाहिर सी बात ये बात आपको समझ में आई होगी। अब साथ ही साथ हम इनका आपस में अगर गुणा करें तो क्या मिलेगा हमें? 1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 की होगी -2 में, -2 की 2 में, तो यहां से हो जाएगा -2 इंटू 2। अब साथ ही साथ ये अब फिर से देखें 1 की होगी 2 में और फिर -2 इंटू 3, और फिर से 1 की होगी 3 में और -2 इंटू 1। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी वाली रो से हम इसके सभी कॉलम में क्रमानुसार गुणा करेंगे। तो यहां से होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, यहां से होगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, और यहां से होगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, और इनकी गुणा करके हमें आपस में लिख देना। तो यहां से क्या होगा हमारा 1 माइनस 4 2 माइनस 6 और यहां से 3 माइनस 2 3 माइनस 2, और यहां क्या होगा हमारा 2 प्लस 6 4 प्लस 9 और 6 प्लस 3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां मिला हमारा -3, यहां मिला हमें 8, यहां मिला हमें -4, यहां मिला हमें 13, यहां मिला हमें प्लस का 1 और यहां क्या मिला हमें 9।
तो ये क्या रहा रिजल्टेंट दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल, ये क्या रहा दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो उसमें चौथा क्वेश्चन है। यहां भी हमें क्या करना है दोस्तों, यहां भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही ज्ञात करनी है। जैसा कि दिया है ये 3x3 के दो मैट्रिक्स हैं जिनकी हमें आपस में गुणा करनी है। तो यहां हमें ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट जो होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो हम गुणा करेंगे, जो उन मैट्रिक्सों का ऑर्डर रहेगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3x3 का ही होगा। तो अगर इसकी अब हम गुणा कर लेते हैं तो ये लास्ट लेवल है। अगर इस पे आपके हाथ साफ हो जाते हैं तो आपको दो मैट्रिक्सों की गुणा करने पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान से देखते हैं, ऑर्डर तो सेम ही है। तो अब हमें इनकी करनी है मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि अब इसके पहले रो की पहले कॉलम के संगत, दूसरे कॉलम के संगत, तीसरे कॉलम के संगत गुणा कर देंगे, फिर दूसरे रो की सेम, फिर तीसरे रो के साथ सेम। इसी तरीके से हमें गुणा करनी है। तो क्या करेंगे, 2 की किस में होगी 1 में, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस 3 इंटू 0, फिर प्लस 4 इंटू 3, 2 1 3 0 4 3। अब फिर दूसरे वाले कॉलम के सापेक्ष यहां से अगर हम करेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 और फिर प्लस 4 इंटू 0, 2 -3 3 2 4 0। अब इसकी तीसरे वाले कॉलम के साथ तो क्या होगा 2 इंटू 5, फिर प्लस 3 इंटू 4, फिर प्लस 4 इंटू 5। तो हमने पहले रो के साथ इनके कॉलमों के सापेक्ष गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। अब सेम चीजें होंगी दूसरे वाले कॉलम के साथ। तो यहां से अगर देखें तो 3 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 0, प्लस 5 इंटू 3, 3 1 5 4 0 5 3। अब दूसरे वाले कॉलम के साथ तो 3 इंटू -3, फिर प्लस 4 इंटू 2 और फिर प्लस 5 इंटू 0, 3 -3 4 2 5 0। अब इसकी तीसरे वाले कॉलम के साथ तो यहां से होगी 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 और फिर प्लस 5 इंटू 5। तो इसकी भी हो गई, दूसरे वाले भी रो की हो गई। अब इस वाले मैट्रिक्स के तीसरे रो की संगत कॉलमों के साथ गुणा। तो यहां से जब हम करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 1 5 0 6 3। अब दूसरे वाले कॉलम के साथ तो 4 इंटू -3 और फिर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। और फिर तीसरे वाले के साथ यहां से 4 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 4 और फिर प्लस 6 इंटू 5। तो इतना डिस्क्रिप्टिव बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर सब गुणनफलों को क्या किया, लिखा। अब हमें आपस में गुणा करके इन्हें लिख देना है। तो अगर हम इनकी गुणा करके यहाँ से हम इन्हें लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 प्लस 0 प्लस 12, 2 0 12। यहाँ से 3 प्लस 0 प्लस 15, यहाँ से 4 प्लस 0 प्लस 18। यहां से क्या मिलेगा -6 प्लस 6 प्लस 0, -6 प्लस 6 प्लस 0। यहां से -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 प्लस 0। यहां से क्या मिलेगा -12 प्लस 10 प्लस 0। यहां से हमें क्या मिलेगा 10 प्लस 12 प्लस 20। यहां से मिलेगा हमें 15 प्लस 16 प्लस 25। यहां से मिलेगा 20 प्लस 20 प्लस 30। अब क्या करना है, हमें इनकी गुणा इन्हें आपस में ऐड करके लिख देना। तो अगर ऐड करें 12 और 2 14, यहां से 3 और 15 18, और यहां से क्या होगा हमारा 18 और 4 22। यहां देख ले -6 प्लस 6, ये 0 और 0 ऐड होगा तो यहां से हमें क्या मिला, ये 0। और यहां से -9 प्लस 8 माइनस का 1, और यहां से -12 प्लस 10 माइनस का 2। यहां देख ले तो ये क्या होगा 10 20 30 और 30 12 42। और यहां से हमें क्या मिलेगा 15 5 25 25 5 30 30 10 40 40 10 50 50 6 56। तो यहां से हमें 56 मिला। यहां से क्या मिला 20 20 40 40 30 70। तो ये क्या रहा हमारा रिजल्टेंट, और ये है हमारा
आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बेहतरीन सा था, ये अपर लेवल था दो मैट्रिक्सों के गुणनफल का, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ऑर्डर के दो मैट्रिक्स को क्या किया, आपस में गुणा कर ली। तो अगर इस तरीके से इस पर आपका हाथ साफ हो जाता है तो आपको मैट्रिक्स की गुणा करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं, सब डिपेंड है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स पे, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो अगर आपके बेसिक फंडा क्लियर हुआ होगा तो उन 2 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देन आफ्टर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि एक मैट्रिक्स बी तथा सी तीन मैट्रिक्स है तो फाइंड आउट कीजिए ए प्लस बी बी माइनस सी। सिंपल सी बात है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। हमें क्या करना है, ए में ऐड कर देना है बी माइनस सी को, और ए प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट कर देना सी को, और क्या बताना है कि दोनों मैट्रिक्स का रिजल्टेंट इक्वल आता है। तो अगर हम बात कर लें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है बी माइनस सी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अवयवों का योग और घटाना किस पर डिपेंड करता है, यदि उसका ऑर्डर सेम होगा तभी ये परिकलित हो पाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सबका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, तो ऑर्डर तो सेम ही है, तो हम ए प्लस बी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बी माइनस सी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट देखें ए प्लस बी को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या करेंगे, संगत पदों को आपस में ऐड कर देंगे। ए रहा ये, बी रहा यहाँ, तो एक के साथ ऐड होगा 3 और 2 के साथ ऐड होगा माइनस का 1 और माइनस 3 के साथ ऐड होगा 2। यहाँ 5 के साथ ऐड होगा 4 और 0 के साथ ऐड होगा 2 और 2 के साथ ऐड होगा 5। और यहाँ से देखिए 1 के साथ ऐड होगा 2 और माइनस 1 के साथ ऐड होगा 0 और फिर यहाँ से 1 के साथ क्या ऐड होगा हमारा 3। तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट ए प्लस बी क्या मिला, ए प्लस बी यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4 9 3 1 2 माइनस का 1, यहां से फिर माइनस का 1 7 और 4। ये क्या हमारा ए प्लस बी। साथ ही साथ हम कर लेते हैं ज्ञात बी माइनस सी को। बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, बी में से सी को घटाना है। तो संगत पदों को हम आपस में घटा देंगे। तो 3 में से क्या घटेगा हमारा -4, -1 में से क्या घटेगा माइनस का 1 और 2 में से क्या घटेगा हमारा 2। यहां से देखिए 4 में से क्या घटेगा 0, 2 में से क्या घटेगा -3 घट जाएगा और 5 में से क्या घटेगा हमारा 2 घटेगा। फिर 2 में से क्या घटेगा 1 घटेगा, फिर 0 में से क्या घटेगा हमारा माइनस का 2 घटेगा और 3 में से क्या घटेगा हमारा 3। तो यहाँ से अब हमें क्या मिला, यहाँ से अब हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें माइनस का 1 और ये हमारा 4 और यहाँ से 1, यहाँ से मिला हमें माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो मिला हमें 2, यहाँ से मिला हमें 0, यहाँ से मिला हमें 3 और यहाँ से क्या मिला हमें 0। तो हमने क्या किया, आसानी से a प्लस बी भी ज्ञात कर लिया, b माइनस सी भी ज्ञात कर लिया। अब अगर हम बात करें इस तीसरे वाले क्वेश्चन की, तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम यहाँ से लिख लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है कि a में हमें ऐड कर देना है b माइनस सी को। तो b माइनस सी हमारा ये रहा और इसे ऐड करना हमें a में, किसके साथ ऐड करना है, a के साथ। तो a रहा हमारा यहाँ, a को अगर हम पहले लिख लें, a क्या है हमारा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और इसमें ऐड करना है हमें b माइनस सी को। b माइनस सी हमारा ये रहा -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0 और इसे क्या करना है हमें आपस में ऐड करना है। ये दिख रहा पूरा, दिख रहा है यहाँ तक। तो अब यहाँ से हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, संगत अगर हम इन्हें आपस में ऐड कर दे तो 1 में जब -1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें 0, 2 में जब ऐड होगा -2 तो क्या मिलेगा हमें 0, 3 में जब ऐड होगा -3 में ऐड करेंगे 0 को तो क्या मिलेगा -3, 5 में ऐड करेंगे 4 को तो क्या मिलेगा हमें 9 और 0 में ऐड होगा -1 तो क्या मिलेगा हमें -1 और 2 में ऐड होगा 3 तो क्या मिलेगा हमें 5 और 1 में ऐड होगा 1 तो क्या होगा हमारा 2, -1 में ऐड करेंगे जब हम 2 को तो यहाँ से हमें मिलेगा 1
और 1 में ऐड करेंगे हम 0 को तो क्या मिलेगा हमें 1। ये चीजें बार बार हमें लिखनी नहीं, हमें कैलकुलेशन को तेज करते हुए क्या करना है, माइंड में ही इस बात को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब साथ ही साथ हम राइट हैंड साइड अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें किसकी जरूरत है, a प्लस बी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है c को। तो अगर आप पहले से आप नोट कर लें, फिर हम इसे इरेज करके राइट हैंड साइड को भी क्या करते हैं, साथ ही साथ सॉल्व करते हैं। तो आप इसे 1 मिनट में लिख लेंगे जल्दी से। चलिए इस चीज को, अब इसकी जरूरत, इसका काम हम कर चुके हैं तो इसकी जरूरत हमें अब नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो अब हम साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, अपना राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारा है क्या कह रहा है हमसे कि a प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट करना है c को। a प्लस बी हमारा ये रहा, क्या है दोस्तों, 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है c को, और c क्या है हमारा 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 4 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। और -1 में से जब हम -2 को हटाएंगे तो -1 -2 क्या बचेगा हमारा -3। यहाँ से देखिए 9 में से हम 0 को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 9। और 2 में से हम हटाएंगे 3 को तो क्या बचेगा -1। और 7 में से हम हटाएंगे 2 को तो क्या बचेगा हमारा 5। और यहाँ से देख ले 3 में से हम हटाएंगे 1 को तो क्या बचेगा हमारा 2। और -1 में से हम घटाएंगे -2 को तो -1 -2 +2। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1। और 4 में से जब हम घटाएंगे 3 को तो क्या बचेगा हमारा 1। ये राइट हैंड साइड और ये रहा लेफ्ट हैंड साइड। देख पा रहे हैं हम दोनों चीजें क्या आई हैं, इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हुआ हमारा राइट हैंड साइड। और ये बात क्या हो गई, प्रूफ होगी। ये बात क्या होगी दोस्तों, प्रूफ हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक, जहां हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सब बातें समझ में आई होंगी। और जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़े हैं तो आपको उन्हें जरूर सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं सब बातें अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।